हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, हमने जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमने यहाँ तक छोड़ दिया था। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस यहाँ तक हो गया था हमारा आगे का। अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि इसमें हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू देखो क्या होती है। पीएच वैल्यू क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ जो 1 to 7 एंड 7 to 14 ये होती है हमारी पीएच वैल्यूज। तो 7 जो होता है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, और 7 के अगर हम 1 to 6 तक देखें तो ये हमारा एसिडिक हो जाता है, एंड 7 के आगे अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, बेसिक हो जाती है, वो एसिड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है? 1.2। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो 1.2। लेमन जूस एसिडिक होता है 2.2। प्योर वाटर और ब्लड का जो पीएच होता है वो है 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड है, मतलब अगर हमारे पेट में क्या होता है कि जब एसिड बनने लगता है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। ये इसकी एक टैबलेट भी आती है, तो वो इसके अगेंस्ट काम करता है, जिसका पीएच क्या होता है हमारा 10, जो ज़्यादा एसिड को नहीं होने देता है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका होता है हमारा 14। ये मोर बेसिक है। ठीक है, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है इसमें, द व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर रेन वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से कम है, आप समझने की कोशिश करिए। रेन वाटर का जो पीएच है अगर 5.6 से कम होता है तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन तभी कहा गया है, 7 से नीचे है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। और जब एसिड रेन हमारा रिवर में चला जाता है तो ये किस चीज को कम कर देता है? रिवर वाटर के पीएच को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि एसिड रेन क्या है? एसिड रेन उसमें एसिड है, तो 5.6 से तो कम ही होगा वो, तभी तो मोर एसिड हो गया है। और यही जब बारिश हो रही है, अम्ल वर्षा जिसको कहती है, अब वो पानी नदी में चली जा रही है, तो वो नदी का जो पीएच है ना उसको कम कर देगा, उसको भी मतलब एसिड ही बनाएगा, उसको कम कर देगा। तो क्या होता है कि द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स, हाँ, तो उनकी जो लाइफ होगी वो कैसी हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाएगी। जो फिशेज वगैरह, जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं हमारे, उनकी जो लाइफ होती है कैसे हो जाती है? मोर डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर वाटर। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब हम यहाँ पे पढ़ती है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एनसीईआरटी की है ये। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक, यहाँ पे थिक है, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जो वीनस होता है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर, यानी वीनस किस चीज का बना होता है? वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। जो वीनस ध्रुव तारा जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड थिक वाइट, इसका बना होता है वीनस। ठीक है, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि द पीएच लेवल ऑफ नॉर्मल सॉइल। अब नॉर्मल सॉइल का जो पीएच लेवल है वो कितना होता है हमारा? 6.6 से 7.5 होता है। नॉर्मल सॉइल का जो पीएच बताया है ये। लेकिन एसिड रेन जब आ जाती है ना उसमें, मिट्टी में, तो वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके पीएच लेवल को कम कर देती है वहां पे, क्योंकि नॉर्मल सॉइल का क्या होता है? 6.6 से 7.5, यानी 7 से ऊपर है ये। लेकिन अगर यही एसिड रेन अगर इस मिट्टी में आ जाती है तो उसके क्या करती है? पीएच को कम कर देती है। ठीक है, जैसे अगर लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन एंड लुक हेल्दी दिख रही हैं, दो द सॉइल पीएच इज इन नॉर्मल रेंज। अगर प्लांट की पत्ती येलोइश कलर की दिख रही हैं, जो पत्ती की जो बीच की जो आपको दिख रही होगी, वेन्स बोलते हैं उसको, जो हल्की सी धारी जाती है ना इधर उधर, आम के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, बीच में से जो वेन्स जाती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ये चीजें होती है ना, तो उसके जो अगर पत्तियां भी येलो हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट किससे सफर कर रहा है? एसिडिफिकेशन से सफर करता है। एंड द सॉइल जो है वो उसका वेरी लो पीएच है, यानी 7 से कम है, इसलिए उसकी पत्ती कैसी हो जा रही है? येलोइश हो जाती है। ठीक है, तो एसिड रेन हमारा क्या करता है? ये कारण बनता है, कोरोजन ऑफ स्टील का भी कारण बनता है एसिड रेन। स्टील स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पुल हो गए, यानी ब्रिजेस, एंड वेदरिंग ऑफ स्टोन बिल्डिंग, जो स्टोन से पत्थर की जो बिल्डिंग्स होती हैं ना,
उस पे भी, जैसे अगर मान वो देखा होगा ताजमहल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ताजमहल जो है जब बारिश होती है ना तो वो एकदम वाइट नहीं है, वो हल्का सा येलोइश में आ गया है, तो बिकॉज ऑफ एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो यही है कि वो क्या करता है, उस चीज के पीएच को कम कर देता है। एंड इट ऑल्सो हैज हार्श इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पर भी ये अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन। ये भी यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या करते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू प्रोड्यूस। जब वॉल्केनिक इरप्ट होता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक में तो हमारा HCl तो होता ही होता है जो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या करता है ये HCl, देखो दो तरीके का है। एक तो ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो अभी हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड की तरह काम करने के लिए दिया जाता है। दूसरा HCl हमारे पेट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जब ज्यादा HCl जब हो जाता है यानी ड्यूरिंग जब इंडाइजेशन है हमारे स्टमक प्रोड्यूस करता है टू मच एसिड, तो ये क्या करता है, दिस कॉज एंटासिड। तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, ये माइल्ड बेस, ये हमें दी जाती है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए। ठीक है, तो ये अब डाइजेशन चैप्टर है ना, उसमें आपको समझ में आएगा पूरा पूरा। अभी आप केवल इसका ओवरव्यू ले लो। तो ये हो गया हमारा इसका। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे जो ग्रीन कलर की है ना, दिख नहीं रहा है इसमें साफ, इसका मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ थोड़ा, जैसे कि आपको ना दिखाई देने लगेगा थोड़ा सा। अब देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे टूथ, मैं सारे ना इम्पॉर्टेंट ही करा रही हूँ आपको। तो अब इसमें टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, यानी जब टूथ गिरना शुरू होते हैं कब, जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है। ठीक है, तब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड टूथ इनामल जो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। टूथ इनामल, जो टूथ इनामल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। ये एक क्रिस्टल फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। और जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम होता है ना, तब हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो टूथ इनामल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, इनामल पार्ट जो होता है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे नैटल। देखो नैटल, ये आपको पत्ती दिख रही है, यहाँ पे दिख रही होंगी पत्तियां आपको ये। तो नैटल एक हार्वेशियस प्लांट है ये, जो ग्रो करता है, मतलब एक जंगली प्लांट है ये। ठीक है, इसकी जो पत्ती होती है ना वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी पॉइजनस टाइप की होती है, स्टिंजिंग होती है ना, थोड़ी सी पेनफुल होती है ये, मतलब अगर छू लोगे ना तो हाथ में अजीब सी होने लगेगी। तो ये क्या होता है कि जब इसको टच करते हैं या अचानक से जब ये टच हो जाती है तो ये एक पेनफुल क्रिएट करती है हाथ में कहीं भी। तो ये क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मेथेनोइक एसिड होता है जो ये सिक्रीट करती है पत्ती। तो इस पत्ती के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। यानी ऐसा कोई भी प्लांट जिसको छूने पर आपको पेनफुल हो रही है या पेन हो रहा है या फिर किसी चीज से इरिटेटेड हो रही है, तो वो क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। यानी मेथेनोइक जरूरी नहीं है, एसिड होना चाहिए। तो उसमें क्या है, उस प्लांट में एसिड सब्सटेंस है कोई सा। इसमें नैटल जो प्लांट है ना, इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये तो क्या है कि एक ट्रेडिशनल रेमेडी है कि इस रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। एक डॉग प्लांट है जो नैटल लीव्स के बराबर में ही ग्रो करता है, नैटल लीव्स के बराबर में ही क्या करता है, ग्रो करता है डॉग प्लांट। तो उस डॉग प्लांट को आपने उस एरिया पर रब कर दिया तो क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी आपके हाथ का सही हो जाएगा। वो चीज जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि ये है एसिड और डॉग प्लांट क्या होगा, बेस। तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो इरिटेशन या फिर जो आपको पेनफुल हो रहा है ना वो आराम मिल जाएगा उससे। तो ये प्लांट, नैटल प्लांट एक हर्बेशियस प्लांट होता है
ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेथेनॉइक एसिड की वजह से पेन होता है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डॉग प्लांट। कैसा होता है, डॉग प्लांट होता है हमारा बेस, यानी वो न्यूट्रल करता है चीजों को। अब बस ये लास्ट टॉपिक है आपका ये, यहाँ पे इसको देख लेना आप। इसका जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं मैं। तो ये बस आज का इतना ही टॉपिक है ये, आप लोग को पसंद आए आई होप। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि विनेगर को क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड। विनेगर को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ऑरेंज को सिट्रिक एसिड कहते हैं, टैमरिंड हमारी क्या होती है, इमली, इसको हम उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सॉर मिल्क यानी खट्टा जो दूध होता है यानी कर्ड, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंज उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड। अभी हमने क्या बोला, पत्ती जो थी उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड ही तो होती है। ऐसी चींटी जब काट लेती है ना तो भी अजीब सी खुजली सी मचती है, तो उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड। तो हम बेस वाली चीज लगाते हैं, ऐसी नेटल स्टिंज, मेथनोइक एसिड। तो यही चीज है जो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें किस किस में होती हैं। विनेगर में क्या होता है, ऑरेंज, टैमरिंड, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रहा है, एप्पल में भी एक होता है, एप्पल ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैलिक एसिड होता है एप्पल में, हाँ वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। एंड शायद बनाना में भी यही होता है। आप लोग बताइएगा क्या होता है बनाना में। पीएच ऑफ साल्ट। अब सॉल्ट का जो पीएच होता है, देखो सॉल्ट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनते हैं, न्यूट्रल बनते हैं with a pH value of 7. ठीक है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग अगर हैं, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो न्यूट्रल बनेंगे, यानी उनका pH वैल्यू 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। दूसरी तरफ अगर नमक जो है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है अगर, तो हमारा एसिडिक होगा, आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों चीजें स्ट्रांग है तो न्यूट्रल बनेगा, और अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस हमारा वीक है तो हमारा एसिडिक बनता है, 7 से कम होगी उसकी पीएच वैल्यू। और अगर स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड होगा तो बेसिक नेचर का होगा, जो कि 7 के बाद होगा। ठीक है, यानी 7 से ज्यादा होगा हमारी पीएच वैल्यू। सो गाइज, ये ऑल अबाउट द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट विद एनसीईआरटी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।